नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिडिल ईस्ट में अभी हालत बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। इजराइल के गाजा और लेबनान पर किए गए हवाई हमलों से कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई है। गाजा शहर में रात भर चले इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल थे। वहीं लेबनान में भी इजराइल ने साउथ इलाकों और बैरूत के पास हमले किए, जिसमें 9 लोगों की मौत हुई। इन हमलों में से एक एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया, जिसमें दो लेबनानी हेल्थ वर्कर मारे गए। उधर ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई हुई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका के साथ बातचीत में कोई खास प्रगति नहीं हुई, लेकिन दोनों देशों के बीच संपर्क के रास्ते अभी खुले हैं। उन्होंने गल्फ एरिया में अमेरिका के सहयोगी देशों पर हुए ईरानी हमलों को आत्मरक्षा बताया और चेतावनी दी है कि जो काम प्रतिबंधों और पुराने युद्ध से नहीं हुआ, उसे और युद्ध से हासिल नहीं किया जा सकता। वहीं कुवैत में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले में से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हमले से कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी काफी नुकसान पहुंचा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत बहुत अच्छी चल रही है और युद्ध खत्म करने वाला समझौता इस सप्ताहांत तक हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कौन जानता है। सबसे दिलचस्प बात, इस बीच ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक तीखी फोन बातचीत की खबर भी सामने आई। ट्रंप ने हाल में ही नेतन्याहू को फोन पर काफी गुस्से में फटकार लगाई, कहा कि तुम पागल हो गए हो, यू आर फीलिंग क्रेजी। आपको बता दें, ट्रंप नेतन्याहू के लेबनान में लगातार हमलों से नाराज थे, क्योंकि इससे ईरान के साथ उनकी पीस टॉक पर असर हो रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे थोड़े परेशान थे और नेतन्याहू को चेतावनी दी कि मेरे बिना तुम जेल में होते। एक्सियोस के रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने फोन पर नेतन्याहू पर जमकर गुस्सा निकाला और कहा कि नेतन्याहू आज जेल में होते हैं और वे लगातार उनकी जान बचा रहे हैं। ये इशारा नेतन्याहू पर चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों और इंटरनेशनल लेवल पर उनके खिलाफ वारंट की ओर था। हालांकि ट्रंप ने सफाई देते हुए बाद में कहा कि नेतन्याहू को बहुत पसंद करते हैं और दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन लेबनान में लड़ाई बंद करने की जरूरत पर जोर दिया। नेतन्याहू ने इसे सामान्य मतभेद बताया और कहा कि दोनों के बीच बड़े मुद्दों पर एकता है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया जब अमेरिका और ईरान का सीजफायर एक नाजुक मोड़ पर है। इजराइल के लेबनान में हमले जारी रखने से खफा ईरान ने बातचीत रोक दी है और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे एक बार फिर वेस्ट एशिया युद्ध की चपेट में आता दिख रहा है। फिलहाल देखना यह है कि ट्रंप का सप्ताहांत डील वाला बयान कितना असरदार साबित होता है या फिर तनाव और बढ़ जाएगा। देखते रहिए फैक्ट नाउ इंडिया की फैक्ट खबर।